जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल हैं आप लोगों के? यकीनन बहुत ही अच्छे हाल होंगे। हमेशा यही जुमला होता है और यकीन जाने मेरा जब भी मैं ये बात आपसे ओपनिंग करती हूँ तो जज्बे के साथ, फुल ऑफ लाइफ के साथ करती हूँ। लेकिन क्या छोटा था आज? क्या? कौन सा? क्या हाल है आपके? तो थोड़ा सा पता है बहुत मोनोटोनस हो जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज लाना चाहिए। माइनर सा चेंज, अभी वक्त के साथ साथ और भी चेंजेस बहुत सारे आएंगी। बहरहाल जी, आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर जमीला और फारूक हसन के साथ। ख़वातीन हज़रात, आपको ये बताता चलूँ कि आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं इस प्रोग्राम में। ये प्लेटफॉर्म है, फीडबैक आप प्लीज़ हमें दिया करें। उसके अलावा ईमेल भी कर सकते हैं, हमें ख़त भी लिख सकते हैं। जो लोग ख़त लिखना चाहते हैं, जिनका ईमेल एक्सेस नहीं है, वो ख़त भी लिख सकते हैं। पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने गाहे बगाहे फ्लैश भी होता रहेगा। और कॉल ज़रूर करें और अपनी आवाज़ रजिस्टर कराएं। बिल्कुल सही। और गिफ्ट हैम्पर्स के हवाले से भी बताते चले भाई, 2 अदद गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो प्रोग्राम के दौरान बेस्ट कॉलर्स को दिए जाएंगे। तो जितनी भी खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, आप कॉल इन कर सकते हैं बिल्कुल। एंड लेट्स सी हू इज गोइंग टू विन द गिफ्ट हैम्पर। लेकिन इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर, वेरी आउटस्पोकन एज वेल एंड वेरी कॉन्फिडेंट एज वेल। राफिया सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। भाई एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। अब इन्होंने तो यही बात करनी है सारी कि भाई वो काले पॉलीथीन बैग्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, गाड़ी पे नहीं जाना चाहिए, आपको पैदल चलना चाहिए। ये वाली, हाँ, साइकिल पे, साइकिल भी नहीं, उसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है। पैदल चलना चाहिए, रास्ते में कूड़ा करकट हो तो वो उठाना चाहिए। ऐसी बातें करेंगी राफिया। बहुत टैलेंटेड है, बहुत सारे अवार्ड्स भी इनको मिले हैं अपनी ज़बानी बताएं। 3 गोल्ड मेडल बिल्कुल। और इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट है एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेंट्स। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है राफिया? ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ना? हाँ बिल्कुल, IOM इसका ऑफिस इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में मेन। जी। अच्छा राफिया, यार इतने अवार्ड्स आपको मिले हुए, आपने किताब भी लिखी हुई है बच्चों की, मैं देख रहा था। हाँ, ABC तो माशाल्लाह आप यू आर सो यंग योरसेल्फ एंड यू आर डूइंग आर्टिकलशिप। No, I'm done with the articleship. You've done with your articleship also. ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो ये मुझे बताएं कि इतना चार्टर्ड अकाउंटेंसी से थोड़ा सा ड्राई फील्ड है। लोग कहते हैं कि जी इसमें नंबर क्रंचिंग और ये वो सारा है। तो उसके साथ साथ ये जो आप इतना सोशल वर्क कर रही हो और आपको 3 मतलब गोल्ड मेडल भी मिला, फातिमा जिना मेमोरियल गोल्ड मेडल 2008 में वो मिला। तो ये कैसे, क्या बचपन से आपको इंटरेस्ट था कि एक वक्त में 3-4 काम करने हैं या डिफरेंट काम करने हैं? नहीं, वैसे मतलब बाय नेचर आई एम अ वेरी चैलेंजिंग पर्सन, चैलेंज लविंग पर्सन आई मस्ट से। अच्छा। मतलब कुछ लोग होते हैं जो चैलेंज से घबराते हैं। मुझे से लोग हूँ, अगर पता हो कि ये इस पर्टिकुलर फील्ड में चैलेंज है तो वो उस फील्ड में छलांग लगा देते हैं। आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। और मल्टीटास्किंग जो है वो भी मेरे एट्रीब्यूट्स में से है। सोशल सर्विस हमेशा से मेरी इनर कॉलिंग थी, बट फॉर समहाउ और द अदर, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सोशल सर्विस को एक प्रोफेशन नहीं समझा जाता। लोग कहते हैं कि प्रोफेशन इज समथिंग एल्स, और साथ में आप जो चैरिटी का काम करती हैं, जो सोशल सर्विस का काम करते हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो उसको आप एज ए प्रोफेशन ऑप्ट नहीं कर सकते, जो कि समथिंग व्हिच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। लोग ये कहते हैं कि सोशल सर्विस मतलब ये भी कोई प्रोफेशन है कि आप खिदमत खल्क करते हैं। खिदमत खल्क करें, लेकिन एक प्रोफेशन होना चाहिए। राफिया एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हो, आर्टिकल्स वगैरह भी लिखें, बेसिक मकसद क्या है आपका? मतलब सोसाइटी में आप कैसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकती है? देखिए, सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट, असल में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर देखा जाए तो हमारी डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मसला है। और वक्त गुजरने के साथ साथ इसने बहुत ग्रोइंग इंपॉर्टेंस अज्यूम कर ली है। आप यूँ भी देखें कि हमारे ये जो अब करंट फ्लड्स आए हैं, इनको भी क्लाइमेटिक एक्टिविटी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से एसोसिएट किया जा रहा है। हमने चूंकि गुजरते वक्त के साथ पर इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी, इस पर इतना रिसर्च नहीं किया, इसके बारे में अवेयरनेस और एजुकेशन फ्रंट पर इतना काम नहीं किया, तो ये मसला स्टार्ट में इतना क्रूशल नहीं था जितना कि वक्त गुजरने के साथ साथ हो गया। जब मैंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया तो मुझे लगता था कि दिस इज द मोस्ट निगलेक्टेड इशू, क्योंकि ज़्यादातर मेरी एज के लोग जो लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग अबाउट चाइल्ड लेबर, दे आर राइटिंग अबाउट द रेवोल्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अबाउट इन देयर लाइव्स, मोबाइल फोन्स, इस तरह की चीज़ों के बारे में लिख रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एजुकेशन, इस पर नहीं लिख रहे हैं। तो आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन एनवायरमेंट। इसके बाद लिखने के साथ साथ फिर स्टार्ट तो मैंने आर्टिकल्स से किया, आर्टिकल्स, व्यू पॉइंट्स, कवर स्टोरीज से। इसके बाद आई मूव्ड ऑन टू रिसर्च पेपर्स। ठीक है। पहला रिसर्च पेपर मैंने वाटर एंड यूथ पर लिखा और उसको ऑरली प्रेजेंट किया सेकंड साउथ एशियन वाटर फोरम में। आई वाज डिक्लेयर्ड द यंगेस्ट पेपर प्रेजेंटर एवर। सेकंड मैंने अपना रिसर्च पेपर लिखा ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, दैट वाज सिलेक्टेड फॉर पोस्ट प्रेजेंटेशन। 2 रिसर्च पेपर के साथ साथ फिर मुझे एहसास हुआ कि रिसर्च पेपर्स जो हैं वो बहुत ही टेक्निकली एक इशू को एड्रेस कर रहे होते हैं, और जो आम लोग हैं उनकी एक्सेस या तो रिसर्च पेपर्स तक हो नहीं पाता
अगर हो भी जाए तो वो उतना विलिंग नहीं होते हैं। अच्छा रफ़िया, मुझे ये बताएं कि जो हालिया सैलाब आए हैं, फ्लड्स आए हैं पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अपनी लपेट में ले लिया, हर सूबा इफेक्ट हुआ है इससे, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट है, दिस हैज़ समथिंग टू डू विद ये जो फ्लड्स और इस तरह की जो आफतें आ रही हैं, आप समझते हो कि सही है ये बात? हाँ नहीं, इन पार्ट क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया था बाद में मुख्तलिफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उन्होंने भी आखिर में यही कंक्लूड किया था, जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ही मुख्तलिफ किस्म के जो मसले मसाइल हैं, जैसे कि यहाँ हमारे मुल्क में सैलाब आया, रशिया वॉज एक्सपीरियंसिंग अनदर प्रॉब्लम, चाइना वॉज इन टू अनदर क्लाइमेटिक प्रॉब्लम। तो ये सब क्लाइमेटिक एक्टिविटी जो है उसकी वजह से हो रहा है। और चूँकि हमने ओवर द ईयर तवज्जो नहीं दी है ना माहौलियाती आलूदगी से जो मसले मसाइल पैदा हो रहे थे उनको हल करने के लिए, उनके बारे में लोगों में शऊर उजागर करने के लिए कि बेसिकली लोगों की डे टू डे एक्टिविटीज ही हैं जो इस मसले को एग्रवेट करने में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जो चूंकि हमने शऊर और आगाही तो लोगों में फैलाई नहीं, इसलिए जो उनकी प्रैक्टिस थी वो वक्त गुजरने के साथ साथ। लेकिन डॉक्टर मैंने नोट किया कि कई बार शऊर और आगाही होती भी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं अमल करते। मतलब जैसे आप प्लास्टिक बैग्स की बात करिए, हर बंदे को पता है, इतनी दफा इश्तिहार भी चला है कि जी ये सही नहीं है, इससे ब्लॉक हो जाते हैं मेन होल्स भी और बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत जगह पे जहाँ पे लिखा होता है कि दीवार पर के पास के जी कूड़ा फेंकना मना है, वहां पे ही कूड़ा फेंकते हैं। पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना मना है, वहीं पे सिगरेट, या पान खा के थूक फेंक देना, ये भी करते, मना है, वो करते। लिखा होता है थूकना, यहाँ पे थूकना मना है, वहीं पे थूकते। मतलब ये हमारा हाल है बहुत सारे ऐसे लोगों का अनफॉर्चुनेटली। असल में हमने अवेयरनेस क्या ग्रास रूट लेवल से शुरू किया है, क्या बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, कहीं हमारे निसाब में करिकुलम में एनवायरमेंटल एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी गई है? शायद ही किसी आपको बुक में कोई चैप्टर मिलेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर। जब आपने ग्रास रूट लेवल से इनिशिएटिव ही नहीं लिया तो आप किस तरह सोसाइटी के ऊपर के लेवल तक? अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल करूंगी कि अगर एक एजुकेटेड इंसान एजुकेशन जिस तरह हासिल करता है, हायर एजुकेशन हासिल करे, पॉजिटिवली कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है सोसाइटी के लिए? देखिए, जब आप एजुकेशन हासिल करते हैं ना तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका विजन ब्रॉड होता चला जाता है। बेसिकली पाकिस्तान को इस वक्त ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनका विजन ब्रॉड हो, जो पाकिस्तान में नई सोच लेकर आए, क्योंकि हमारा मुल्क तब्दीली चाहता है इस वक्त। आर कंट्री नीड्स चेंज, क्योंकि हमारे मुल्क में ओवर द टाइम जो डिज़ास्टर्स वगैरह आए हैं, जो चीज़ें आई हैं, इनसे हमारे एटीट्यूड्स में, सोच में और हमारे एक्शंस में अब तब्दीली आने की ज़रूरत है। और उस तब्दीली के लिए हमारी सोच में तब्दीली आएगी। सोच में तब्दीली इज़ लिंक्ड टू एजुकेशन। जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर बढ़ता चला जाता है, एजुकेशन बढ़ती चली जाती है, उतना ज़्यादा आप बेहतर और मस्बत तब्दीली की तरफ ज़्यादा विलिंगली उसको अप्रोच करते हैं, उसको सीख करते हैं। तो आई गेस एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जैसे हम फ्यूचर में देख रहे हैं, ओवरऑल आने वाले सालों में पाकिस्तान को एजुकेटेड लोगों की अशद ज़रूरत है। और वो एजुकेटेड लोग एजुकेशन हासिल करके इस मुल्क में रहें, इस मुल्क की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करें, यहाँ से बाहर नहीं जाए। राफिया, थैंक यू सो मच, तुम्हारी बहुत अच्छा लगा एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। यू आर अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, यू आर मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राउड। और तुम्हारी ये जो सोशल सेक्टर के हवाले से खिदमात हैं, इंक्लूडिंग दिस ब्यूटीफुल बुक, वी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। और राफिया की तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया जी, मुल्तान से इनका ताल्लुक है, ईमेल की थी इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स बताई, हमने इन्हें मेहमान बनाया। अगर आप भी समझते हैं कि आपने भी कोई अकम्पलिशमेंट्स की हैं, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स की हैं, प्लीज़ हमें लिखें, रब्ता करें हमसे और आप भी जागो दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल जी। और ब्रेक की तरफ वक्त बढ़ना है और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर नौरीन जफर, बहुत सारी हम उनसे बातें करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो